भारत में तो अनगिनत पवित्र तीर्थ हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इन सब में से तीर्थों का राजा किसे कहते हैं? ये टाइटल, ये उपाधि मिली है अमरकंटक को। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे ये सम्मान दिलाता है। तीर्थराज, ये शब्द संस्कृत का है और इसका मतलब ही है सभी तीर्थों का राजा। पावरफुल है ना? पर सवाल वही है कि आखिर अमरकंटक ही क्यों? और इसका जवाब पता है, सिर्फ आस्था या कहानियों में नहीं है। इसका जवाब तो भूगोल मतलब ज्योग्राफी के एक ऐसे चमत्कार में छिपा है जो सच में हैरान कर देता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जगह है कहाँ। सोचिए, मध्य प्रदेश की हरी भरी मैकल पहाड़ियां, चारों तरफ बस सुकून और शांति। ठीक वहीं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बसा है अमरकंटक। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां जाकर रूह को एक अलग ही किस्म का आराम मिलता है। देखिए, अमरकंटक की असली पहचान, उसकी आत्मा एक बहुत ही पवित्र नदी के जन्म से जुड़ी है। यहीं से भारत की सबसे अहम नदियों में से एक मां नर्मदा अपना लंबा सफर शुरू करती हैं। और ये है वो जगह, नर्मदा कुंड। इसे आस्था का दिल कह सकते हैं। यहीं से मां नर्मदा एक छोटी सी धारा बनकर निकलती हैं। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ सफेद संगमरमर के खूबसूरत मंदिर और उनके बीचों बीच ये पवित्र कुंड। अमरकंटक की पूरी दिव्यता की कहानी यहीं से तो शुरू होती है। लेकिन नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा खुद भगवान शिव की बेटी हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवजी के पसीने की एक बूंद से वो प्रकट हुई थीं, और यही वो दिव्य कनेक्शन है जो उन्हें भारत की सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली नदियों में से एक बना देता है। और नर्मदा का महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाया जा सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य नर्मदा के सिर्फ दर्शन कर लेने से ही मिल जाता है। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। पर अमरकंटक की कहानी सिर्फ नर्मदा कुंड पर ही खत्म नहीं होती। चलिए अब इस पवित्र धरती के कुछ और खूबसूरत नगीनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। अपने उद्गम से बस कुछ ही किलोमीटर दूर नर्मदा का पानी चट्टानों से नीचे गिरकर कपिलधारा झरने का रूप ले लेता है। इसका नाम महान कपिल मुनि के नाम पर पड़ा है। और फिर थोड़ा ही आगे है दुग्धधारा झरना, जहां पानी की धार इतनी तेज है कि वो बिल्कुल दूध जैसी सफेद दिखती है। और अब एक ऐसी जगह जो दिल को छू लेती है, माई की बगिया। यहाँ की हवा में एक बड़ी प्यारी सी लोक कथा घुली हुई है। कहते हैं कि माँ नर्मदा अपने बचपन में यहाँ खेलने और फूल चुनने आया करती थी। ये कहानी इस पवित्र जगह को एक बड़ा ही मासूम सा इमोशनल टच देती है। अमरकंटक की गोद में सिर्फ नर्मदा ही नहीं, एक और बड़ी नदी जम लेती है। ये है सोनमुड़ा, सोन नदी का उद्गम स्थल। यहाँ खड़े होकर जब नीचे घाटी की तरफ नजर जाती है ना, तो नज़ारा इतना शानदार होता है कि बस देखते रहने का मन करता है। अमरकंटक की मिट्टी में सिर्फ आध्यात्म ही नहीं है, इसमें इतिहास भी सांस लेता है। नर्मदा कुंड के पास जो ये भव्य प्राचीन मंदिर खड़े हैं, ये कलचुरी राजाओं ने बनवाए थे। इनकी यूनिक आर्किटेक्चर हमें सदियों पुरानी कला और उस दौर के विश्वास की कहानी सुनाती है। तो अब तक हमने आस्था, प्रकृति और इतिहास की बात की, लेकिन अब हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो अमरकंटक को असल में तीर्थों का राजा बनाता है। ये नंबर 3, बस यही अमरकंटक का सबसे बड़ा भौगोलिक चमत्कार है। एक ही जगह से 3-3 नदियों का निकलना, यही वो बात है जो इसे पूरे भारत के नक्शे पर बिल्कुल यूनिक बना देती है। अब जरा इस बात को समझिए, ये कितना कमाल का है। एक तरफ नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सोन और जोहिला नदियां पूरब की ओर बहती हैं। सोचिए तो, एक ही पहाड़ से निकलकर नदियों का 2 बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में बहना, ये कुदरत का एक बहुत ही रेयर और अद्भुत करतब है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। अमरकंटक की महानता का राज क्या है? ये आस्था और भूगोल का वही दुर्लभ मिलन है जिसकी हमने एकदम शुरू में बात की थी। तो याद रखने वाली बात यह है कि अमरकंटक कोई आम तीर्थ नहीं है। ये वो जादुई जगह है जहां प्रकृति का एक अनबिलीवेबल मिरेकल गहरी आध्यात्मिक आस्था की वजह बन जाता है। एक तरफ शिव की पुत्री नर्मदा का दिव्य उद्गम
और दूसरी तरफ 3 नदियों का ये अद्भुत जियोग्राफिकल संगम। बस इन्हीं 2 पिलर्स पर तीर्थराज की उपाधि टिकी हुई है। और आखिर में यह बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी भी जगह को महान क्या चीज़ बनाती है? क्या सिर्फ उसकी भौगोलिक बनावट, या फिर वो आस्था जो लाखों लोग सदियों से उस जगह पर रखते आए हैं? अमरकंटक को देखकर तो यही लगता है कि असली जादू तब होता है जब ये दोनों चीज़ें एक हो जाती हैं।